हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन सवाल ये आता है कि अच्छे स्टॉक्स फिल्टर कैसे करें। बिकॉज किसी कंपनी में कभी कोई एक्विजिशन हो रहा है, कभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कहीं मार्जिन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपको रिसर्च करने के लिए बैलेंस शीट देखना है, इनकम स्टेटमेंट देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, लॉट ऑफ नोट्स दैट यू नीड टू रेफर। हर इंसान के पास में इतना टाइम नहीं है, ना ही एक्सपर्टीज़ है, लेकिन पैसे तो फिर भी बनाने हैं। तो अब मुद्दा वाली बात यह है कि करना कैसे है। एक टेक्निक, सारी चीज़ें साइड में रखिए, एक टेक्निक आज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर पाए तो आप प्रोबेबिलिटी वाइज एक अच्छे स्टॉक्स को आप फिल्टर कर पाओगे और मैक्सिमम पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में कि आप उसमें पैसे भी बना पाओ। तो बेसिकली अगर आपको एक टेक्निक सीखना है, सब चीज़ छोड़ दीजिए, अगर ये एक टेक्निक सीखना है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगी। अगले 10-15 मिनट तक आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको इतना तो करना पड़ेगा खुद के लिए। तो आज हम ऐसे स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो विच इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, उसके अलावा किस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, इसके फॉर्मूलाज के साथ में मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। सो केस स्टडीज़ बताते जाऊंगा आपको, जिसके थ्रू आपको ये समझ आए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है और क्यों इसको किंग ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को किंग ऑफ स्टेटमेंट्स बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, जिसका पूरा आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट दिस इनसाइट, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आसान भाषा में जिसको कैश फ्लो नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। कैश फ्लो एक लेखा जोखा है जो कंपनी के अंदर पैसा कितना आ रहा है, कौन से मीन्स के थ्रू आ रहा है, क्या रीजंस के थ्रू आ रहा है, वो रिकॉर्ड करता है। और कंपनी से कितना कैश बाहर जा रहा है ये रिकॉर्ड करता है। मतलब आवन जावन कैश का एक कंपनी में कितना हो रहा है वो रिकॉर्ड करता है। अब इसमें अलग अलग 3 कैटेगरी होती है। एक होता है ऑपरेशंस, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद में सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, ये 3 अलग अलग कैटेगरी के थ्रू हम ये चीज़ देखते हैं कि कहाँ पर कंपनी में पैसा अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर बाहर जा रहा है तो किस लिए जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे डेमो के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से यहाँ पर दिखता है। तो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये पहला आ गया कैटेगरी, उसके बाद इन्वेस्टिंग कैटेगरी दूसरा आ गया, और तीसरा आपका आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हैं जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ देखोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके कोर बिजनेस से पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं ये बताता है। मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इनकम पे। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस कंपनी को जो रीजंस के लिए बाय किया है, मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिकॉज वी आर बाइंग अ शेयर, तो मैं जो रीजंस के वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और वो कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, जब वो एक्चुअल बिजनेस पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा है, कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ आती है ये भी आप देख लीजिए। तो बेसिकली इन्वेंट्री आएगी, पेएबल्स आएगा, रिसीवेबल्स आएगा, ये सब चीज़ें आपको ऑपरेशंस में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस के अंदर आपको जो कोर ऑपरेशंस होते हैं, कोर बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले ऑपरेशंस को समझ लेते हैं। तो बेसिकली अभी ऑपरेशंस में मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके आइडिया दे दिया है। अब इसको और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज फ्री कैश फ्लोज। नाउ फ्री कैश फ्लोज, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई, क्यों ऐसा है। बिकॉज फ्री कैश फ्लो वो चीज़ है जहाँ पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो। नाउ व्हाट डू आई मीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप अपने प्लांट एक्विजिशंस के लिए या मशीनरी के लिए आप जो भी पैसे लगाते हो जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो आपने कैपेक्स किया, राइट। अब कैपेक्स क्या होता है सिंपल भाषा में, जहाँ पर आप एसेट बना रहे हो, जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, राइट। जो हमने इलेक्शंस के बजट के जो सेक्टर के ऊपर हमने बात किया था, एक डिस्कशन किया था, एक वीडियो रिलीज़ की थी, उसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट भी कैपेक्स करती है, वैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स और कंपनी भी कैपेक्स करते हैं। तो बेसिकली ये जो कैपेक्स कर रहे हैं प्लांट मशीनरी मेंटेनेंस के ऊपर, ये सब चीज़ों को माइनस किया जाता है।
तो बेसिकली हमें मिलता है फ्री कैश फ्लो। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आप ये चीज़ माइनस कर दोगे तो आपको फ्री कैश फ्लो मिलेगा। अब फ्री कैश फ्लो तक और ये नेट कैश फ्लो तक कैसे बनता है, कैश फ्लो कैसे बनता है, इसका मैं आपको सीक्वेंशियल एक ऑर्डर देता हूँ। यहाँ पर आप एक्सेल पे देखोगे तो अभी आप यहाँ पर एक्सेल पे देखोगे यू कैन ईजिली सी दिस कि कैश फ्लो में पहले आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद में ऐड करना है आपको डेप्रीसिएशन, और उसके बाद में आपको लेस करना है टैक्सेस और लेस करना है वर्किंग कैपिटल। तो जो भी वर्किंग कैपिटल है आपका उसको माइनस कर दोगे, टैक्स माइनस कर दोगे और डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में क्या होता था, इनकम स्टेटमेंट का सीक्वेंस अगर नहीं पता रहेगा तो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। पहले आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, उसके बाद में आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। उसके बाद में हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस ये सब माइनस करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो आपको मिल जाता है एबिटा। अब एबिटा में से आप बाद में डिडक्ट करते हो डेप्रीसिएशन, एमोटाइजेशन, राइट। तो फिर आपको मिल जाता है उसमें ईबीआईटी, उसमें फिर आपको आप डिडक्ट करते हो इंटरेस्ट और बाद में आपको मिलता है पीबीटी, फिर आप टैक्स डिडक्ट करते हो, आपको फाइनली मिलता है पैट। और फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्री कैश फ्लो को एक्चुअली कैश फ्लो जो ऑपरेशन का कैश फ्लो रहता है उससे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बिकॉज फ्री कैश फ्लो में आपके जो मेजर इन्वेस्टिंग के डिडक्शंस वगैरह हो गए वो सारे कंप्लीट है और इसमें आप गूफ अप नहीं कर सकते। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जब अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट करती है तो ये उनका इंडिविजुअल कॉल है, बिकॉज टैक्स तो आपको भरना ही है, राइट। इंटरेस्ट जो है वो आपको फिक्स है या फिर आप जो भी फ्लोटिंग है तो जो इंटरेस्ट निकलने वाला है वो आपको डिडक्ट देना ही है, तो उसमें आप गूफ अप नहीं कर सकते हो। बट यू कैन ईजिली प्ले विद द नंबर्स एज फार एज योर अमोटाइजेशन एंड योर डेप्रीसिएशन इज कंसर्न। तो हर एक एसेट का जो डेप्रीशिएट होता है कंपनी 2 साल में करती है, 5 साल में करती है, जब भी वो करती है एक्चुअल में आपको ये पता नहीं चल सकता कि जब जितना आप डेप्रीशिएशन बुक्स में ले रहे हो एक्चुअल में उतना वैल्यू है कि नहीं एसेट्स का। अगर आप बाहर जाके बेचते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हो सकता है कि उसका वैल्यू ना है, कुछ भी नहीं है, या तो उसका वैल्यू जितना है नहीं उतना आप ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती है और इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में आपको ये चीज़ का समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फ्री कैश फ्लो लेते हो इसको डेप्रिसिएशन को वापस ऐड ऑन करने के बाद में, तो वो जो रिस्क फैक्टर रहता है वो एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर हम इसके लिए फ्री कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो भी ऐसे ही कुछ आएगा कि आपको ऑपरेटिंग जो आपका कैश फ्लो है माइनस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर विल गिव यू फ्री कैश फ्लो। और बहुत सारे लोग प्राइस टू कैश फ्लो CFO ये भी देखते हैं, प्राइस टू CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्राइस टू CFO देखते हैं बहुत लोग, या फिर ये भी देख सकते हैं प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, राइट। ये दोनों भी पैरामीटर्स यूज़ होते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए, क्योंकि अगर कहीं कहीं आपको PE इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिखा रहा है, बिकॉज एट टाइम्स अगर अर्निंग्स आ रही है तो ये हो सकता है, सी टू गिव यू रियलिस्टिक एग्जांपल, आपने 1000 रुपये का कुछ माल बेचा बाहर मार्केट में, राइट। और क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड इन आवर लेजर, तो आपने पैसे तो मिले नहीं आपको, आपने माल बेच दिया, अब वो पैसे आपको रियलाइज़ होने वाले हैं 1 महीने बाद। अब मान लो 1 महीने बाद में उसका चेक बाउंस हो गया या पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके बुक्स में आ गया, हो सकता है कि वो क्वार्टर के इसमें आप दिखाया नहीं या वो क्वार्टर में वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि पेमेंट आने वाली थी वो 1-2 महीने के बाद में और तब तक फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज हो गए थे, उसके बाद वाले मंथ में वो आया ही नहीं। तो बेसिकली आपको कैश फ्लो से पता चलेगा कि जितना प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है कैश फ्लो उसमें जनरेट हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आप इनकम स्टेटमेंट को समझोगे तो इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफ़र होता है आपका बैलेंस शीट में रिजर्व्स में, और वही पैसे से आप डिविडेंड भी देते हो जो आपके पास रिजर्व्स आते हैं। तो जो रिजर्व्स वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, पैसा आया कि नहीं प्रॉफिट कंपनी में, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और कितना आ रहा है कंपनी के अंदर, ये सब रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर भी आप देखोगे जो केस में हम यहाँ पर लिए थे 2018 से 2017 से भी आप देखोगे तो बहुत कंसिस्टेंट ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट करते आ रही है। हर साल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहे हैं ये कंपनी के, विच इज़ अ गुड साइन। और ये कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। सो इफ़ यू सी इन द इनकम स्टेटमेंट और ईयरली बेसिस इनका पैट आ रहा है 400 करोड़, 490 करोड़,
472 करोड़, 546 करोड़। तो बेसिकली ये कंपनी कंसिस्टेंटली पैसे बना रही है और कैश फ्लो भी बना रही है। अभी आपको मैं एक की टेक अवे देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको अगर इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाई करना है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। हम क्यों कैश फ्लो को किंग बोलते हैं? बिकॉज अगर आप कैश फ्लो को इनकम स्टेटमेंट के साथ में मैचअप करोगे और ऐसी कोई कंपनी है जिसमें कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट जनरेट हो रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द केस में देखोगे कि उनके मार्जिन्स भी डिसेंट है, सस्टेनेबल है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 13-14% का मार्जिन, 15%, 20%, 17%, 16%, मतलब मार्जिन 15 से लेके 20% के बीच में कंसिस्टेंट है। ईयर ऑन ईयर वाइज मैं बोल रहा हूँ, क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। 8-10 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। नाउ दिस इज अ स्टॉक विच इज़ नेम्ड एज मवाना शुगर। अब आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, जो एविएशन कंपनीज होती है, जो शुगर इंडस्ट्री होती है, इसके जो कैश फ्लोज है वो बहुत ही अनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, प्लस रेगुलेशंस वगैरह भी है, एंड हायर रॉ मटेरियल के चलते, या तो आप ये बोल सकते हो नए नए रेगुलेशंस के चलते काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं कंपनी में। और बेसिकली आप देखोगे कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स नहीं है। तो इसके अब कैश फ्लो को देखेंगे और इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। तो मवाना शुगर में अगर आप यहाँ पर आके देखते हो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात देखो। यहाँ पर 181 माइनस, राइट, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और आप यू कैन क्लियरली सी -83 प्लस 26 13 38। और उसी तरीके से इसके मार्जिन्स भी आप देखो कि कंसिस्टेंट नहीं है। -4, फिर 7 14 3 10, फिर यहाँ पर 7 7 5 7। तो बेसिकली कभी माइनस, कभी फ्लैट, कभी प्लस। तो जहाँ पर आपका कैश फ्लो कंसिस्टेंट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है, वहाँ पर आपके मार्जिन भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे कैश फ्लो में कैसे आपको 63 का कैश फ्लो पॉजिटिव मिला, फिर -100, -139, 160, -151, 108, -164। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप दिस इज अ आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल। मैं यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग इट, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हम दिस विल एनकरेज अस टू एक्चुअली गेट द फीडबैक कि आपको समझ आ रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, बट हमें पता तो चलना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं आपको, यू आर एक्चुअली गेटिंग इट। सो डू स्मैश द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द कमेंट एंड जस्ट लेट अस नो। अब गाइज एक और लेयर नीचे चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रोल प्ले कैसे करता है। तो अब बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये एक होटल इंडस्ट्री है। सो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो आपको कंसिस्टेंटली पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लास्ट में आपका कैश फ्लो कहीं माइनस जा रहा है, कहीं प्लस जा रहा है, और कहीं पे फ्लैट भी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आके देखना है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। कोई एसेट्स परचेज कर रही है, या मेंटेनेंस पे खर्चा कर रही है, या तो फिर आपका जो पेमेंट है वो कर रही है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली आपको फिक्स एसेट्स बना रही है या नहीं बना रही है कंपनी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली जहाँ पर माइनस में है वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा बाहर जा रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए जा रहे हैं, और जहाँ पर पॉजिटिव में पैसा है वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा वापस आ रहा है। तो मान लो किसी ने पैसा वापस दे दिया, रिडेम्पशन हुआ या कोई एक्विजिशन हुआ, तो बेसिकली वो केस में आपका माइनस में रहेगा। और अगर कोई कहीं से पैसा आ रहा है आपको, इंटरेस्ट जैसा रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव तो यहाँ पर 0 है। तो बेसिकली अगर कहीं इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पर 7 है, राइट। सो कहीं से आपको इंटरेस्ट आया तो बेसिकली वहाँ पॉजिटिव में रहेगा। तो इट्स जस्ट अ रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर कैश फ्लो, जो भी हो रहा है, अंदर आ रहा है या पैसा बाहर जा रहा है। और यहाँ पर आपको यही देखना होता है कि कितना पैसा आपका मेंटेनेंस में लग रहा है, या तो कोई मशीनरी वगैरह में लग रहा है, एसेट में लग रहा है, तो उतना ही आप माइनस कर लेते हो और फ्री कैश फ्लो को जज करते हो। ये तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग, आपका जब ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में और आपका जो प्रॉफिट है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो आपको ये चेक करना है। ये एक्टिविटी आपको तभी करनी है जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है आपके इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स में और कैश फ्लो के नंबर्स में, या तो फाइनली जो नीचे आपको आउटपुट आ रहा है वो उतना ज़्यादा आपको कुछ हाईलाइट करना नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है उसके थ्रू कि नंबर्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, कंपनी इतना कैश फ्लो लेके, इतना रिजर्व बना के करती क्या है? तो 4 चीज़ कंपनी कर सकती है। सबसे पहले वो डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड दे सकती है। उसके अलावा कंपनी को अगर एक्वायर करना है किसी बिजनेस को, तो वो एक्विजिशन कर सकती है। बाहर से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, तो खुद के पैसे पे एक्विजिशन हो जाता है। उसके अलावा अगर कंपनी को बाय बैक करना है शेयर्स, तो वो भी कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड एक और चीज़ करना है कि अगर आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ में री इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप खुद के बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हो।
बेसिकली बहुत सारी जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टोरी है लाइक पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, ये सब कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर जाके देखोगे तो बहुत सारा रिजर्व्स बना के खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए कोई डेट नहीं है मेजरली उन कंपनीज के, उनको डेट पे रिलायबल होना नहीं पड़ता है, दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन डेट, राइट। तो खुद के ही पैसे से वो वापस री इन्वेस्ट करके और बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं, और इसीलिए जो भी कंपनीज कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है आप देखोगे उनका जो वर्किंग है उसमें कैश फ्लोज वो जनरेट कर रहे हैं, और इसलिए उनको हायर पी मल्टीपल मिल रहा है मार्केट में। इसलिए एफएमसीजी कंपनीज को आप देखोगे हायर मल्टीपल मिलेगा, आईटी कंपनीज को भी अच्छा मल्टीपल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर डेट कम होता है और कैश फ्लो जनरेट कर पाती है वो कंपनी, और उसके थ्रू खुद का ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करके प्रोडक्टिविटी एनहांस कर पाती है। आई होप यू हैव रियली गॉट द इनसाइट ऑफ वाई कैश फ्लो इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों हम कैश फ्लो को किंग ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और एक कैश फ्लो के थ्रू आप कैसे कोई भी अच्छे बिजनेस को फिल्टर कर सकते हो, राइट। सो इफ यू रियली लव दिस वीडियो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, ये मेरा 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, क्यूमुलेटिवली मैं अलग अलग आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस आपके साथ में टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। वी हैव पुट अप लॉट ऑफ आइडियाज़ इन दिस चैनल 360 इन्वेस्टिंग में, हम 360 रिसर्च करते हैं। सो यू विल फाइंड वीडियोज ऑन टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, यू विल ऑल्सो सी फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो हम पोस्ट करते हैं। उसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं अलग अलग केस स्टडी के साथ में। देन वी हैव डन फ्यू ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑल्सो, म्यूचुअल फंड्स, सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट you can get on this channel. So please do subscribe to the channel and also hit the bell notification. You can also share this video with your family, friends and relatives अगर आपको ये काम पसंद आता है, if you really got something out of this video. आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ में 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। Till then keep learning, keep growing with 360 investing. See you in the next video. Thank you.